डॉक्टर साहब, दुबई से द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम चयनित किया गया है। नगर गोला में खुशी का माहौल है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, इस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है ये श्रेय हमारे गुरुजनों को भी जाता है और हमारे माता पिता को भी जाता है, क्योंकि हमने इतनी अल्प आयु में 16.5 वर्ष की आयु में हमने सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज गोविंदापुर ममरी खीरी की स्थापना की और भरपूर मेहनत करके त्याग और तपस्या से विद्यालय को संचालित किया। किसी भी प्रकार का कोई कभी प्रलोभन नहीं रहा विद्यालय से और निस्वार्थ भावना से बराबर लगा रहा और दिनों दिन विद्यालय तरक्की करता रहा। क्षेत्र के अभिभावकों का भी बहुत सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, सम्मानित नागरिकों का भी सहयोग मिला और राजनीति के दिग्गज लोग भी हमारे कॉलेज में आए, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला विद्यालय को। और विद्यालय में सबसे बड़ा सहयोग हमारे बच्चों और अभिभावकों का है, जिन्होंने विद्यालय में समय से शुल्क जमा किया और अध्यापकों का वेतन निकलता रहा। जो पैसा बचता रहा उससे विद्यालय का विकास हुआ, भवन बना, जमीन खरीदी गई और दिनों दिन विद्यालय तरक्की करता रहा। सभी के सहयोग से ही विद्यालय स्थापित हुआ है, सभी का श्रेय है। हम विद्यालय के अगुवाकार रहे और हमारी सोच थी कि गांव और गरीब के बच्चे वो शिक्षा ग्रहण करें जो पैसे वालों के बच्चे कॉन्वेंट भारी भरकम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हम कम शुल्क में वही शिक्षा इस सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में उन गरीब बच्चों को दें और वो भी बच्चे आगे चलकर अच्छे IAS PCS अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने और जिससे ग्रामीण अंचल के गरीब लोगों का भी विकास हो और सोशल ट्रेड बढ़े उनका। इस भावना के साथ मैं लगातार प्रयास करता हूं कि विद्यालय में पढ़ने वाला हर छात्र उस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करे जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो और अध्यापकों का भी नाम रोशन हो, विद्यालय का नाम रोशन हो, क्षेत्र का नाम रोशन हो, तभी हमारे सपने पूरे होंगे। इसी भावना के साथ मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं कि जो बच्चे पढ़ने नहीं रोज आते हैं वो रोज पढ़ने आए और जितनी भी मेहनत से पढ़ें कि आसमान को छू लें। यही सोच मेरी रहती है कि गरीब का बेटा बने अफसर, ये अरमान हमारे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहे एकता, यही हमारा नारा है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब की प्रेरणा हमारे दिलो ध्यान में भरी रहती है। मैं उनकी भी प्रेरणा से विद्यालय में निरंतर उनके बारे में बताता हूँ। बाबा साहब की इच्छा सोच थी कि जो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जो शिक्षित हो जाएगा वो शेर जैसा दहाड़ेगा। तो इस प्रकार से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है, इससे हमें बहुत गहरा दुख होता है कभी कभी कि शिक्षा का स्तर गिरना नहीं चाहिए, बराबर बढ़ना चाहिए। इस क्षेत्र में अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है। उनको बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने की है, उनको संकल्प लेना चाहिए कि अपना सब काम छोड़ के बच्चों को विद्यालय रोज भेजें और उनको पढ़ाने की सारी व्यवस्था करें, क्योंकि इतने कम शुल्क में सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज शिक्षा दे रहा है। आज के युग में कोई भी विद्यालय क्षेत्र में, पड़ोस में, कहीं भी इतनी कम फीस में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और शिक्षा माफियाओं से लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि वो निरंतर अपना प्रचार करते हैं कि ये फ्री वो फ्री, लेकिन वो अभिभावकों को लूट लेते हैं और ना तो उनके बच्चे उस लायक बन पाते हैं जो वो चाहते हैं। अगर उस लायक बनते हैं तो सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में जरूर बनते हैं, क्योंकि कोई भारी भरकम कोई खर्चा नहीं, कोई हाई फाई कोर्स नहीं चलता है। साधारण किताबों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो सस्ती किताबें होती हैं, और बच्चे हमारे डॉक्टरी के लाइन में, अध्यापकी की लाइन में, वकील, इंजीनियर और यहाँ तक कि बड़े अच्छे पदों पर बच्चे, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यरत हैं बच्चे बहुत। और जब से विद्यालय चला है तब से हजारों की संख्या में इस विद्यालय से सरकारी नौकरी बच्चों ने पाई है।
एक सवाल लेके डॉक्टर साहब, सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज किस सन में इसकी स्थापना हुई और कहां से ये प्रेरणा मिली? विद्यालय की स्थापना 15 जुलाई 1985 में हमारी सोच थी, तो हमने इसकी स्थापना की और अपने घर पे गांव में गोविंदापुर में ही इसकी स्थापना की। और मैं परम आदरणीय पूजनीय श्री नारायण गुप्ता, जो एलिवेस इंटर कॉलेज गोला के संस्थापक रहे हैं, उनकी प्रेरणा से हमने विद्यालय बनाया और मैं उन्हीं के पास रहता था और मैंने उनसे कक्षा 6, 7, 8 में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने हमारे बेटों को भी पढ़ाया, दोनों को, और उनके पढ़ाने का ढंग आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत ही उनका अच्छा लेख था। गुप्ता कोचिंग के नाम से उनकी एक कोचिंग चलती थी अलीगंज रोड पे, और बहुत ही वो पढ़ाने के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे और शिक्षा के बहुत परम योद्धा थे वो। आज वो नहीं है, लेकिन हम उनको निरंतर उनकी याद करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से इस विद्यालय की हमने नींव डाली थी। उनका जो प्रबंधकी करने का जो उनके गुण थे, उन गुणों से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि हमने भी सोचा कभी हम भी प्रबंधक बनेंगे और एक ऐसा ही गुप्ता जी के मार्गदर्शन में एक अच्छा स्कूल चलाएंगे। ये हमारी सोच थी। आज देखा जाए तो लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं विद्यालय आप संचालित कर रहे हैं। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप एक हाई फाई स्कूल्स भी आपके गोला के आसपास में, गोला में ही ले लीजिए है, उनसे कैसे तुलना करते हैं? हमको बहुत तमाम प्रकार की समस्याओं का से जूझना पड़ रहा है। सबसे प्रथम जूझना पड़ रहा है कि ममरी क्षेत्र में हर वर्ष कोई न कोई विद्यालय खुल रहा है और प्रचार करके प्रलोभन देकर बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, अभिभावकों को डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? अभिभावक, गांव का अभिभावक बहुत सीधा साधा होता है, उसको प्रलोभन देते हैं कि 12 महीने की फीस नहीं लेंगे, कापियां फ्री दे देंगे, किताबें फ्री दे देंगे। लेकिन हाई फाई विद्यालय है, उनका बहुत भारी भरकम शुल्क है और कैसे न कैसे विद्यालय में बच्चे आए, फिर उसके बाद अभिभावकों को लूटते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ममरी में उनके और भी स्कूल चलते हैं जहां पर कोई टीचर नहीं है और बच्चों से डिग्री के नाम पर पैसा कमाया जाता है। तो ये बहुत ही विडंबना है और हमारा यही प्रयास है कि जो व्यक्ति हमारी बात को समझता है, जो अभिभावक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ाए, नाम लिखवाए बच्चे का, और थोड़ा विद्यालय से संपर्क बनाए रखे, हमसे भी संपर्क बनाए रखे, प्रधानाचार्य से बनाए रखे, अध्यापकों से, तो उसको वो शिक्षा यहाँ पर मिल जाएगी जो शिक्षा के लिए लोग लखनऊ, लखीमपुर और बड़े शहरों में जाते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रयास ही है, हमारी ये सोच है कि गरीबों के बच्चों को हम उस लायक बना दें जिस लायक ऑफिसर लोग अपने बच्चों को बनाते हैं। यही सोच के साथ विद्यालय को चलाते हैं और यही सोच के साथ हमने इस विद्यालय को स्टार्ट किया कि गरीबों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। डॉक्टर साहब, थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है? हम जो है 4 भाई थे। हमारे पिताजी कृषक थे और हमारी माँ गृहिणी थी, और हमारे सबसे बड़े भाई अमेरिका में हैं और उनसे छोटे भाई एलिवेस इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे, रिटायर हो गए हैं। और हमसे और एक लोग बड़े हैं, महेश चंद्र कुमार वर्मा, वो भी एक नाइस एकेडमी स्कूल चला रहे हैं। मैं सबसे भाइयों में छोटा हूँ, मैं BMS हूँ और हमारा अपना जीवन जो क्लिनिक है, इस समय मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, इसलिए क्लिनिक हमने अपने घर पे ही रखा है और घर पे ही मरीज देखते हैं। जो मरीज आ जाते हैं वो घर देखते हैं और समाज सेवा की भावना से मैं चिकित्सा करता हूँ। और हमारे शादी 16 फरवरी 1996 में यही गोला से ही हुई थी। हमारे फादर इन लॉ श्री भगवान दास वर्मा रामखेड़ा के निवासी हैं और हमारी पत्नी श्रीमती शशि वर्मा जो MA BLED और संस्कृत से BA किए हैं और गृहिणी हैं। और हमारे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हमारा आशुतोष वर्मा जो झारखंड में रांची में मैनेजर है, और छोटा बेटा
MBBS लखनऊ से KGMU से कर रहा है। इसमें फाइनल ईयर में की परीक्षा दे रहा है। डॉक्टर साहब, दुबई के द्वारा ये सब आपको सर्टिफिकेट मिला है, शील्ड मिली है और भी चीजें मिली हैं, तो पा करके कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो हमको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है विश्व रिकॉर्ड का, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इससे ये प्रेरणा हमको मिली है कि समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति अगर कुछ काम मेहनत और ईमानदारी से करेगा तो एक दिन वो अपने मुकाम पर जरूर सफल होगा। और हमने भी अपने विद्यालय सारे कामों को छोड़कर भी ईमानदारी से हमने चलाया है। अपनी पठन पाठन भी हमने, क्योंकि हम हाई स्कूल के स्टूडेंट थे तब हमने इस विद्यालय की स्थापना की थी। और उसके बाद हमने इंटर किया पब्लिक इंटर कॉलेज से, और उसके बाद हमने BAMS किया मधुबनी से। तो विद्यालय भी चलाना और शिक्षा ग्रहण करना, और विद्यालय से कोई वित्तीय बेनिफिट भी ना लेना, कोई बेनिफिट विद्यालय से हमने आज तक वित्तीय बेनिफिट नहीं लिया है। सारे आय व्यय पंजिकाएं हैं, सारा पैसा विद्यालय के खातों में जाता है, उसी से संचालन होता है। और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि ये विद्यालय दिनों दिन फले फूले और यहाँ से गरीब वंचित बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने। डॉक्टर साहब, एक सवाल लेते हैं। खेती किसानी भी देखते हैं, क्लिनिक भी, और भी काम देखते हैं जो होते हैं, तो कैसे क्या ये सब टाइम मैनेजमेंट, विद्यालय भी देखते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं? ऐसा है, मैं प्रतिदिन बहुत जल्दी उठता हूँ, लगभग 5 बजे मैं उठ जाता हूँ सुबह, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं घर पे थोड़ा वर्जिश करता हूँ। वर्जिश करने के बाद नाश्ता वास्ता करके, स्नान करके मैं विद्यालय के लिए निकल जाता हूँ सुबह। तो विद्यालय में 2-3 घंटे में रुकता हूँ, क्लास भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। कोई अगर टीचर नहीं आया तो उसका मैं चाहे जिस विषय का घंटा हो मैं जरूर पढ़ा देता हूँ बच्चों को। और पढ़ाने का हमको बहुत बड़ा शौक है। और उसके बाद जो खेती हमारी है वो बटाई चलती है। मैं अपने आप खेती नहीं करता हूँ, इस समय खेती बटाई है, पहले करते थे, लेकिन इस समय वर्तमान समय में मैंने खेती बटाई दे रखी है। और मंदिर भी गांव में बनवाया है माता जी का, उसको भी देखता रहता हूँ, उसको भी व्यवस्थित ढंग से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं पूरी करता रहता हूँ जैसा कर पाता हूँ। भाग दौड़ में ही पूरा दिन चला जाता है, पता नहीं चलता है कि सुबह से शाम कब हुई, और ऐसे ही पूरी मेरी दिनचर्या रहती है। इतना बढ़िया रिस्पेक्ट आपको मिला है, यंगेस्ट एज में आप फाउंडर बने हैं स्कूल, कई मैनेजर्स ऐसे हैं, तो उनके लिए और बाकी लोगों के लिए क्या पैगाम है, क्या संदेश है? मैं जितने भी विद्यालय प्रबंधक, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि विद्यालय को व्यापार ना बनाएं। विद्यालय की जो हमारी उद्देश्य होता है, जो सोशल दायरा विद्यालय का, उस उद्देश्य से विद्यालय को चलाएं तो जरूर एक दिन वो भी इस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। अगर सोच अच्छी होगी कि इस विद्यालय को जिस उद्देश्य से आपने का संचालन किया है, क्योंकि उद्देश्य जो होता है सभी का एक ही होता है, क्योंकि आप लिखा पढ़ी में मान्यता लेते हैं, आप विद्यालय की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें एफिडेविट लगाना पड़ता है कि इस विद्यालय से मैं व्यवसाय नहीं करूंगा, और जो भी सब विद्यालय में ही लगेगा। लेकिन ऐसा ना करके लोग विद्यालय के पैसे को अपना उपभोग करते हैं, और अगर उपभोग आप करेंगे तो कभी भी आप सरसभी नागरिक नहीं बन सकते इस देश के, क्योंकि विद्यालय कमाने की चीज ही नहीं है। क्योंकि गरीबों और वंचितों का पैसा होता है, वेतन देने के बाद जो पैसा बचता है वो विद्यालय में ही खर्च होना चाहिए, विद्यालय के विकास में, विद्यालय के सौंदर्यीकरण में, विद्यालय को मजबूत करने में, विद्यालय को आगे बढ़ाने में। बाकी अपने व्यक्तिगत अपना कोई काम करो, उससे अपना खर्चा चलाओ, अपना कोई बिजनेस कर लो, लेकिन विद्यालय से किसी को भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। एक ये जो चल रहा है क्रेडिट समय विद्यालय से कमाने के लिए लोग बोल रहे हैं, ये क्रेड निंदनीय है, अपराध की श्रेणी में आता है।